आदाब नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा है और सियासी तंजीमों का यही कहना है कि असम्बली इलेक्शन नहीं हो रहे, उनको डेफर करने में बीजेपी का रोल है, क्योंकि बीजेपी हार की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रही है। इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर रहनुमा सोफ़ी यूसुफ साहब हमारे साथ है। सोफ़ी साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहला जो सवाल यही है कि असम्बली इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है लगातार। पहले आप मुझे ये बताइए कि किसने कहा बीजेपी हारती है। बीजेपी पूरे देश में 20 स्टेटों में राज कर रही है। 20 चीफ मिनिस्टर हमारे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। अब जिनको हार लगी है वो तो हारे हुए नेता है, वो तो कमरों में बैठे हैं। वो लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारेगी तो इसलिए इलेक्शन नहीं करा रही है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आज आप देखिए, आज कुपवाड़ा से लेके कोकरनाग तक हम घूमते हैं, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। लोग हमारे जम्मू कश्मीर के नरेंद्र मोदी जी के विचारधारे में चल चुके हैं, उनकी योजनाओं का लाभ उठाया है और 157 योजनाएं जो है हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल चुकी है। हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, हम कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनमस बॉडी है। जब वो इलेक्शन का बिगुल बजा देगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं पॉलिटिकल सेटअप के बगैर अधूरे हैं। हम भी चाहते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द हो ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हाल ही में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मरकज़ का सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन पर है। लगातार जो डेफर इलेक्शन हो रहे हैं वो मरकज़ के इशारे पर हो रहा है। देखिए, उमर साहब को तो ये पता होनी चाहिए, वो एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हमारी सरकार में मरकज़ में मिनिस्टर भी थे। उसको ये पता होनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री से क्लीन चिट जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है तो इलेक्शन हो जाते हैं। आज से पहले 3 महीने हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को क्लीन चिट दे दिया जम्मू कश्मीर के लिए कि आप इलेक्शन करा सकते हैं। जिन सियासतदानों ने, उमर साहब ने, फारूक साहब ने, महबूबा जी ने, बाकी जो नेताएं हैं जिन्होंने यहाँ मिलिटेंसी को खड़ा किया है, तो उनको आज वो घरों में इसलिए बैठे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बातें हो रही है तो दूसरी तरफ हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है सज्जाद गनी लोन साहब ने इंकशाफ किया कि आने वाली जो हुकूमत है वो बीजेपी की और एनसी की होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा जम्मू कश्मीर का। हमने किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, चाहे वो कोई भी हो, जिसका आपने नाम लिया चाहे वो भी हो। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। सर, आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है पाकिस्तान को निशाना बना रही है, दहशतगर्दी को लेकर या मंशियात को लेकर के सारा जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान करा रहा है। तो दूसरी तरफ आज फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो ने सरजमीन गवा की सरजमीन पर कदम रखा है, तो क्या कहेंगे इस वाले? आपने उनको दोस्त के हिस्से से बुलाया या दुश्मन के हिस्से से? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो बाकी विदेशों में भी घूमते हैं, तो वह उनका अपना निजी मामला है। बट जो G20 की बैठक होने जा रही है उसमें 20 कंट्रियां हैं, उसमें पाकिस्तान इनवाइट नहीं है। सर, आपकी बात सही है क्योंकि G20 ममालिकीन में पाकिस्तान नहीं है। मेरी बात सुनिए, उन नेताओं को कह दीजिए 70 साल के बाद आज अगर G20 की बैठक कश्मीर में हो रही है तो इसका मतलब माहौल साजगार है, इसका मतलब हालात ठीक है। पहले इन सियासतदानों ने यहाँ कहीं कभी, चाहे वो कांग्रेस का पीएम हो चाहे और किसी का पीएम हो, उन्होंने कश्मीर में G20 की बैठक नहीं रखी। और मुझे लगता है कि G20 की बैठक होने के बाद यहाँ फिर से और अमन होगा। अलबत्ता पाकिस्तान की जिक्र आपने छेड़ी, पाकिस्तान में 250 रुपये पेट्रोल लीटर है। पाकिस्तान में एक आटे के बैग के लिए लोग तरसते हैं, खून खराबा होता है। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पहले अपना जो अपनी टांगे सीधे करे, उसके बाद भारत में मुदाखलत। तो दोगली पॉलिसी क्यों? शंघाई ताउन से तो आज आ रहे हैं बिलावल भुट्टो, G20 में तो पाकिस्तान है ही नहीं।
अरे हमने पहले भी उनको दावत दी है, हमारे साथ हाथ बढ़ाओ, दोस्ती करो। वो नहीं मानता है, वो ड्रोन के ज़रिए या गन लाता है, ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स लाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ करता है। उसको यही, उससे रोटी उसको यहाँ से ही मिलती है ना, कि जब वो हिंदुस्तान कश्मीर में कश्मीर का लाभ नहीं गाएगा। जब वो कश्मीर का लाभ गाएगा तो वो तो भिखारी हो गया है, वो भीख मांग रहा है। उसको कहिए कि आप भीख मांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सोफी यूसुफ साहब जिन्होंने खुलकर बात की है कि पाकिस्तान अपने मुल्क को संभाले और पाकिस्तान की और कश्मीर के किसी भी मामले में मुदाखलत। उनका ये भी कहना है कि हमने बार बार कोशिश की है पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की। तो दीजिए और मेरे साथी को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।